हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4 रिलेटेड टू करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल, रेड वाला बटन प्रेस कीजिएगा एंड इट विल अल्टीमेटली टर्न इनटू ग्रे। तो यहाँ पे क्या है, जो करंट इवेंट्स होते हैं ना, जनरली यहाँ पे 5 to 8 मार्क्स जो हैं वो आने के काफ़ी चांस हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में जो ट्रेंड देखा गया है वहाँ पे आउट ऑफ 100 5 to 8% जनरली किनका रहता है, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का, एंड मे बी मोर अप टू 10। तो जो बच्चे पहली बार कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अबाउट करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स, एंड वो बच्चे जो 3 या 4 साल या उससे भी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते होंगे कि करंट इवेंट्स जो है ना वो कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं सिलेक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, वहाँ पे करंट अफेयर्स डिसाइड करते हैं भाई सिलेक्शन को। ठीक, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जो अवार्ड्स हैं। पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर 3 था वहाँ पे कवर किया, और ये है भाई पार्ट 2, और ये लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आना है अवार्ड्स से रिलेटेड, वो रहेगा हमारा पार्ट 3। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे सपोर्ट्स अवार्ड्स एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड्स जो कि लास्ट 10 या 11 मंथ्स में मिले हैं। ठीक, तो पहले हैं यहाँ पे सपोर्ट्स अवार्ड, एंड सपोर्ट्स में है पहले यहाँ पे क्रिकेट का आईसीसी एनुअल अवार्ड्स 2019, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनुअल अवार्ड्स 2019। ये हर साल दिए जाते हैं अक्टूबर या नवंबर के मंथ में। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं। बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर। एंड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को, जो कि इंडियन ओपनिंग बैट्समैन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अवार्ड इंडियन के रिलेटेड होते हैं ना, जो भी अवार्ड जनरली इंडिया के रिलेटेड दिए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो उससे पहले जो 28 के जीते थे वो मोस्टली विराट कोहली ने जीते थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा रोहित शर्मा। ठीक, नेक्स्ट ग्लोब सॉकर अवार्ड 2019। ठीक, ये मिला है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, पुर्तगाल के रहने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल। क्योंकि जनरली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पर्सनालिटी से रिलेटेड कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये हैं फुटबॉलर ऑफ पुर्तगाल। ठीक, नेक्स्ट अवार्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2020 अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि हाल ही में अप्रैल में दिया गया है, और ये मिला है भाई पी गोपीचंद को, जो कि फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है ओलंपिक कमेटी की तरफ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो है ना पी गोपीचंद, इनको ये अवार्ड मिला है। एंड ये किसके कोच हैं भाई, ये हैं बैडमिंटन के। क्या हैं भाई, बैडमिंटन के। जो पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी हैं ना, उनको इन्होंने ट्रेन किया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे लॉरियस वर्ल्ड सपोर्ट्स अवार्ड 2020, और जिसे बोला जाता है ऑस्कर्स ऑफ द सपोर्ट्स। जैसे इंटरटेनमेंट या सिनेमा में होता है ना ऑस्कर्स, तो ऐसे ही इस अवार्ड को बोला जाता है ऑस्कर्स ऑफ द सपोर्ट्स। तो यहाँ पे मिला है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो ये मिला है 2 खिलाड़ियों को। एक है भाई लुइस हैमिल्टन यूके के, जो कि फार्मूला 1 या कार ड्राइविंग खेलते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि ये कौन सा खेल खेलते हैं, कार ड्राइविंग या फार्मूला 1 जनरली बोला जाता है। एंड देन लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। एंड लास्ट ईयर आरआरबी के पेपर में 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लुइस हैमिल्टन जो है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहता वो रहता फार्मूला 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट्स अवार्ड 2020, जो कि हाल ही में दिया गया है मई के मंथ में। तो यहाँ पे दिया गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को, एंड सपोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पीवी सिंधु। ये हैं यहाँ पे पीवी सिंधु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको याद हो 2016 के ओलंपिक्स जो कि कहाँ पे हुए थे, ब्राज़ील रियो में। ठीक, वहाँ पे पीवी सिंधु ने सिल्वर का मेडल जीता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, पीवी सिंधु। नेक्स्ट बीबीसी सपोर्ट्स अवार्ड 2020, यहाँ पे मिला है सपोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अगेन पीवी सिंधु को। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है भाई पीटी उषा को। पीटी उषा जो कि एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, रनिंग करती थी, तो इनको ये अवार्ड मिला है, जो कि रिटायर हो चुकी हैं। और पीटी उषा के लिए याद रखिएगा, इन्होंने 4 बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो एशियन गेम्स में इन्होंने 4 बार क्या जीता
जीतता है गोल्ड, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरटेनमेंट अवार्ड्स। तो इंटरटेनमेंट अवार्ड्स में हम देखेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, देन हम देखेंगे ऑस्कर, एंड देन हम देखेंगे ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जो कि फॉरेनर से रिलेटेड हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 अवार्ड्स जो है ना हाईली प्रेस्टिजियस होते हैं सिनेमा में, ठीक। तो पहले हम देखेंगे भाई कि गोल्डन ग्लोब क्या होते हैं एंड ऑस्कर्स क्या होते हैं। जो गोल्डन ग्लोब्स होते हैं ना, इन्हें जनरली दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टेलीविजन, यानी कि जो टेलीविजन शो होते हैं ना या फिल्म शोज, उनके लिए इनको दिया जाता है, किनको, गोल्डन ग्लोब्स को। एंड ऑस्कर जो है ना, ये पर्टिकुलरली खाली फिल्म के लिए दिए जाते हैं, याद रखिएगा डिफरेंस। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ना, ये दिए जाते हैं फॉर टेलीविजन शोज एंड फिल्म्स, एंड ऑस्कर्स खाली किन के लिए, फिल्म के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर जो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्कर्स, क्योंकि लास्ट ईयर 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑस्कर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। तो यहाँ पे बेस्ट मोशन पिक्चर याद रखिएगा ड्रामा, तो वो है 1917। देन बेस्ट डायरेक्टर ये मिला है सैम मेंडेस को फॉर 1917। तो बेस्ट एक्टर इन अ फिल्म ड्रामा, तो वो हैं जोकिन फोनिक्स फॉर मूवी जोकर। एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन अ फिल्म वो हैं रेनी जेलवेगर फॉर मूवी जोड़ी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, बेस्ट मूवी पिक्चर तो वो है 1917, बेस्ट डायरेक्टर सैम मेंडेस फॉर मूवी 1917, बेस्ट एक्टर तो वो हैं जोकिन फोनिक्स फॉर मूवी जोकर, एंड बेस्ट एक्ट्रेस हैं रेना जेलवर फॉर जूडी, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड ये 2 नाम जो हैं बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ऑस्कर्स, ठीक, जिनको जनरली फिल्म के लिए दिया जाता है, और इनको जनरली बोला जाता है एकेडमी अवार्ड्स। क्या बोला जाता है इनको, एकेडमी अवार्ड्स। एंड ये जनरली कब से स्टार्ट दिए गए हैं, 1929 से, ठीक। एंड आर बेस्ट अवार्ड बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, यानी कि AMPAS, कहाँ पे दिए जाते हैं, USA में। एंड यहाँ पे बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर जो है वो है भाई पैरासाइट, याद रखिएगा कौन सी मूवी है, पैरासाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बेस्ट एक्टर जो है वो है अगेन जोकिन फोनिक्स फॉर मूवी जोकर, एंड बेस्ट एक्ट्रेस अगेन रेनी जेलवेगर फॉर मूवी जोड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड लास्ट ईयर जनरली RRB और SSC के पेपर्स में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग ऑस्कर्स, बट वहाँ पे ऑस्कर्स 2019, क्योंकि 1 साल पीछे है ना, वहाँ पे ऑस्कर्स 2019 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक ये क्वेश्चन आया था बेस्ट मूवी पिक्चर ऑफ द ईयर 2019, तो उस टाइम थी ग्रीन बुक, तो इस साल की है 2020 की पैरासाइट, तो याद रखिएगा। एंड बेस्ट एक्टर भी वहाँ पे आया, बेस्ट एक्ट्रेस भी आई, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ 2019 ईयर, बेस्ट एक्टर ऑफ 2019 ईयर, तो वहाँ पे आए थे ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पिक्चर पैरासाइट, बेस्ट एक्टर जोकिन फोनिक्स फॉर मूवी जोकर, बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेलवेगर फॉर जोड़ी, ठीक। नेक्स्ट ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिन्हें बाफ्टा भी बोला जाता है, 2020 के। जनरली ये कब दिए जाते हैं, 2020 जैन और फेब में ये अवार्ड्स, बट ये दिए जाते हैं 2019 के रिलेटेड। एंड इस साल के जो 2020 के अवार्ड दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे जनरली दिसंबर या जनवरी 2021 के मंथ में, तो इनको बोला जाता है ऑस्कर 2020, बट दिए जाते हैं ये 2019 के लिए, तो याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी मिला है बेस्ट एक्टर जोकिन फोनिक्स को फॉर मूवी जोकर, बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेलवेगर फॉर मूवी जोड़ी, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड्स 2020। अगेन इनको बोला जा रहा है 2020, बट ये दिए जा रहे हैं फॉर 2019 मूवीज़ या फॉर द ईयर 2019, एंड इनको जनरली जैन के मंथ में दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसे बोला जाता है इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। लाइक इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड जो कि इंडिविजुअल अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, तो इसी टाइप के इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा जो होता है वो होता है दादा साहेब फाल्के
फिल्म अवार्ड। और ये कब लाए गए थे? ये लाए गए थे 1960 में टू ऑनर दादा साहेब फाल्के, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड इस साल की जो मूवी है 2019 की, एंड ये अवार्ड दिए गए 2020 में। तो बेस्ट फिल्म है सुपर 30 एंड बेस्ट एक्टर हैं ऋतिक रोशन। याद रखिएगा, सुपर 30 काफ़ी अच्छी मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, और इसी को मिला है भाई दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड 2020 का। एंड ये है भाई मूवी कब? 2019 की। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड्स, जो कि 65th थे, एंड इन्हें दिया गया था फेब 2020 में। एंड आपको याद क्या रखना है, ये किन के द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं बाय द टाइम्स ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड पहली बार कब दिए गए थे? 1954 में, ठीक। एंड बेस्ट फिल्म यहाँ पे कौन सी आई है? वो आई है गली बॉय। बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर फॉर गली बॉय, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर गली बॉय, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गली बॉय। एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था कि छिछोरे मूवी जो है छिछोरे मूवी जो थी वो भी यहाँ पे नॉमिनेट हुई थी, बट एंड में जो अवार्ड जीता था वो जीता था गली बॉय ने। एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बेस्ट एक्टर इन फिल्म फेयर अवार्ड 64 यानी कि लास्ट ईयर के 2019 के। एंड वहाँ पे उस टाइम जो आंसर होता वो था भाई रणवीर कपूर फॉर मूवी संजू। याद रखिएगा वहाँ पे। बट जो लेटेस्ट है, अब आपको याद रखना है गली बॉय एंड रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट एंड जोया अख्तर। तो जनरली जो पूछा जाता है वो लेटेस्ट, एंड ये है भाई लेटेस्ट, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फर्स्ट मूवी टू विन फिल्म फेयर अवार्ड, ये एसएससी के पेपर में आया हुआ है, तो वो है 2 बीघा ज़मीन। याद रखिएगा। एंड फर्स्ट एक्टर टू विन फिल्म फेयर अवार्ड हैं दिलीप कुमार फॉर मूवी दाग, एंड फर्स्ट एक्ट्रेस हैं मीना कुमारी फॉर बाइजू बावरा। ये याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि जनरली मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि करंट इवेंट से हमारी जीके जो है वो भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही होती है। तो करंट इवेंट्स जो है ना उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये रहे ऑल अबाउट जो कि है आज के अवार्ड्स जो कि हमने देखे रिलेटेड स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम अवार्ड्स से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा रिलेटेड टू अवार्ड्स। फिर हम देखेंगे हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।